और भगवान भोलेनाथ के बारात में जाने वाला भूत अजीब अजीब किस्म के, किसी का भर दही आंख, किसी का खाली हाथ तो हाथे हाथ, किसी का आंखें को नहीं है। अब ऐसा कतना भूत की देह में हाथ में कोड़ अलकतरा के ड्राम लेकर चल रहा है। सुनो सुन भूत भगवान भोलेनाथ के बारात में जाने के लिए तैयार हुआ, सब जाने लगे। अब 21 दिन गौर कीजिएगा, 21 दिन बीत गया भगवान भोलेनाथ के बारात में जाने के क्रम में। 21 दिन के बाद जाकर के बारात कहाँ पहुंचा? हिमाचल नगर में। हिमाचल नगर में जैसे ही बारात पहुंचा, बारात की एक अलग दृष्टि है, मैं बताते चलूं, गौर करना। जैसे ही बारात निकल करके हिमाचल नगर में जा रहा था, एक कथा यहाँ पर जुट जाती है, एक विशेष कथा है, निवेदन करना चाहूं, गौर कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ को जब गांव के बच्चे देखते हैं, गांव के लड़के देखते हैं, तो किस रूप में देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ अर्धनग्न अवस्था में है। और मानस जब आप पढ़ेंगे तो पता चलता है कि भोले बाबा के गणों ने भगवान भोलेनाथ के कमर में तन विभूति पट के हरि छाला, तन पर छाल को लपेट करके भेजा है। लेकिन यहाँ देखते हैं तो एक कौतुक हो जाता है कि भगवान भोलेनाथ कोई वस्त्र पहने ही नहीं, तो फिर वस्त्र कहाँ गया? गौर करना। भगवान भोलेनाथ को सजा करके और जैसे ही भेजा गया था, तो भगवान भोलेनाथ का जब श्रृंगार हो रहा था तो गणों ने कैसे श्रृंगार किया था? जब कमर का श्रृंगार कर रहे थे तो भगवान भोलेनाथ को, आज के जमाना में बेल्ट और बकलस चला है, उस समय के जमाने में नहीं था, लेकिन तन पर पट छाला जब बांधा तो लगा कि अब छाला खुल के गिर जाएगा। तो दो मुंह सांप को पकड़ा और सांप को पकड़ करके दोनों सांप के मुंह को खोल करके, जिनके जो सांप के दोनों तरफ मुंह होता है, दोनों दांतवा के माता जी फंसा दिया, बकलस के काम कर गए। और जब भगवान नारायण अपने गरुड़ पर सवार होकर के जाकर के भगवान शिव से कहे कि भोले गौर करो, जो बाराती तुम्हारा जा रहा है राक्षस है, भूत है, प्रेत है, डाकनी है, पिशाचनी है, हाकनी है, साकनी है, सब प्रकार के जा रहे हैं। ऐसे अगर सभा में मैं बारात जाऊं तो देवताओं का अपमान होगा, तब फिर कैसे जाया जाए? जैसे ही इस बात को कहने के लिए भोले बाबा के करीब जैसे ही पहुंचे और गरुड़ पर सवार होकर जैसे ही भगवान विष्णु पहुंचे, गरुड़ के देख के सांप के पसीना बैठे, ब्लड प्रेशर हाई हो, कमर ले सड़क के 9-2-11 हो गया। इसी सांप को गौर करना, श्रृंगार करने के दौरान सांप को जिस समय दांत में दांत को फंसाया जा रहा था, आंखों से 2 बूंद सांप के आंसू गिर गया। आंसू जो गिरा ना, वो धरती पर आते आते कन्या का रूप धारण कर लिया। और वो कन्या साधारण सी कन्या नहीं, वो कन्या सुनैना और सुलोचना बनकर जन्म ली। सुनैना जो माता सीता का पालन पोषण करती है, राजा सिद्धवज जनक की तो पत्नी है, और सुलोचना मेघनाद की पत्नी है, इंद्रजीत की पत्नी है। ये कहां से? जैसे ही धरती पर आकर के कन्या रूप में जन्म हुआ, नारद जी ने ला करके दोनों के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा कि एक को साक्षात देवी को पालन पोषण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, राजा की पत्नी बनेगी, और एक राजा की पत्नी नहीं राजकुमार की पत्नी अवश्य बनेगी, लेकिन राक्षस कुल में इसका विवाह होगा। नारद की बातें व्यर्थ नहीं होती है। नागराज ने कहा कि सुनो, गौर करो, मेरी बेटी हो तुम, भगवान का तपस्या करो, भगवान के लिए कुछ करो, भगवान की कृपा होगी, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा।
तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। अवश्य तुम अपने जीवन काल में भगवान की प्रार्थना के बदौलत, भगवान का आशीर्वाद के बदौलत राक्षस कुल में नहीं अपितु कोई देव कुल में तुम्हारा विवाह हो जाएगा। इतना बात तो सुनना ही था महाराज। सुलोचना जाकर के भगवान की तपस्या पूजा पाठ में लीन हो गई और कहते हैं कि नारद जी की वाणी कभी गलत नहीं होती है। नारद जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं होती है, ऐसे ही देव का नाम नारद होता है। तो नारद जी ने क्या किया, कह दिया था कि राक्षस में विवाह होना तो निश्चित है महाराज। तो फिर हो कैसे? एक बार सुलोचना बैठे बैठे देख रही है कि देवलोक में स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि वहां पर जितने भी देवता हैं, इंद्रजीत अपने बल पर इंद्र को जो जीतने वाला है सभी को मारकर भगा रहा है, दौड़ा रहा है। सभी देवता व्याकुल है, व्यतीत है। गोरा हट्टा कट्टा शरीर नौजवान युवक देख करके और सुलोचना का मन पिघल गया। सुलोचना देखते हुए करिए, जिस इंद्र को पाने के लिए, जिस देवताओं को पाने के लिए, जिस देवताओं की मैं प्रार्थना कर रही हूँ, ये देवता भी जिससे डर रहे हैं। लगता है देवताओं से भी ये बलवान है। इसलिए अब शादी विवाह देवताओं की बात छोड़ो, जो देवताओं को भगा सकता है, दौड़ा सकता है, उससे मैं शादी करूंगा। और जाकर के सुलोचना ने मेघनाथ से विवाह कर लिया, इंद्रजीत से विवाह किया। और बता दूं, निवेदन करना चाहूंगा कि बेटियां घर की नींव होती है, बेटियां घर समाज की नींव होती है। बेटियां के बिना घर अधूरा होता है। लेकिन वही बेटियां यदि अपने पिता की, माता की मर्यादा को हनन करते हुए, पिता के पगड़ी को गिराते हुए यदि अपने मन कर्म वचन से किसी के साथ जाकर के विवाह कर ले, तो जो बेटी अपने पिता के पगड़ी को नीचा कर सकती है, पिता के मान मर्यादा का हनन कर देती है, तो जिस पिता के माथे पर बेटी के चलते पगड़ी न हो, ऐसी बेटी के मांग में सिंदूर भी नहीं होना चाहिए। विधवा बेटी उससे अच्छा है जो अपने पिता के माथे पर कलंक बन जाए। और वही नागराज के आंखों से आंसू जो टपका था, सुलोचना और सुनैना बनकर के जन्म ली थी कन्या। आज नागराज के कलेजे में एक ऐसा कदरदन हो रहा है, एक ऐसा आघात हो रहा है, एक ऐसा दर्द पैदा हुआ है महाराज। नागराज ने शपथ लिया, जो बेटी हमारे मान और सम्मान मर्यादा का हनन की है, एक दिन उस बेटी के मांग में मैं सिंदूर नहीं रहने दूंगा, क्योंकि हमारी पगड़ी को नीचा गिराने का कार्य शेष नाग ने संकल्प लिया। और उसी संकल्प के बदौलत रामावतार होता है, जिसमें शेष नाग, वही नागराज लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित होते हैं। और वही नागराज जाकर के मेघनाथ को इंद्रजीत का वध करते हैं। और राम भी तो थे, सुग्रीव थे, बाली थे, सब बलवान थे, लेकिन संकल्प तो संकल्प होता है। वही संकल्प के कारण, एकमात्र संकल्प के कारण आज ये स्थिति उत्पन्न है। और जब बारात पहुंचती है तो बारात एक अजीब दृष्टि में पहुंचती है। कैसे? देखती है, नारियां देखती है, महिलाएं देखती है कि बारात आ गया, बारात आ गया, बारात आ गया, बारात आ गया। लेकिन बारात आज पहुंचा नहीं है दरवाजे पर। 21 दिन बारात को आने जाने में लग गया, लेकिन बारात सीधे आंगन में दरवाजे पर नहीं पहुंचा। बारात कहाँ रुक गया? तो नगर से बाहर। कैसे? कि नगर निकटे
कहां बारात आया कि नगर निकट बारात शुभ आई, अपुर खरु भरु शोभाय अधिकाई। नगर के निकट बारात है। देखिए भैया ट्रेवल बढ़ गया, ट्रेवल थोड़ा सा बढ़ गया, ट्रेवल थोड़ा सा कम कर दीजिए। नगर निकट खींचने लगा, देखिए थोड़ा सा। हरिओम हरिओम हरिओम, ठीक है छोड़िए। नगर निकट बारात शुभ आई, अपुर खरु भरु शोभाय अधिकाई। नगर के निकट बारात आ गया, इसका चारों तरफ कौतूहल फैल गया। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी लड़का का शादी हो, किसी भी लड़का का बारात आए और अगर वक्त से पहले कोई कहे 4 बजे को दूल्हा लगा देंगे, ऐसा होगा? नहीं होगा। कहा कि ब्रह्मा जी सभी देवताओं में श्रेष्ठ थे, वहां पर वृद्ध थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, अभी दूल्हा दरवाजा नहीं लगेगा, अभी बारात नहीं जाएगा। कहा कि बारात तक कहाँ रहेगा? कहा कि सुनो, इस गांव के निकट एक सुंदर सा बगीचा है और उसी बगीचा में आज बारात को कुछ देर के लिए रोका जाएगा, और जब वक्त होगा तो बारात को फिर आगे लेकर जाया जाएगा। उसी नगर में एक सुंदर सा बगीचा है। ब्रह्मा जी उसी बगीचा में जाकर के विद्यमान हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, बारात को कुछ देर के लिए यहीं पर रोका जा रहा है और बारात को वक्त आते ही बारात को आगे लेकर जाया जाएगा। जैसे ही बारात को रोका गया, भगवान शिव सभी देवतागण जाकर के विराजमान हो गए। भगवान भोलेनाथ कहा कि नंदी, अपने बैल को कहे कि नंदी जाओ, 21 दिन से चलते चलते तुम भी हम व्याकुल हो गए हो, थक गए होंगे। जाओ बेटा, थोड़ा बहुत चर लो, कुछ खा पी लो, पुनः बारात चलने के समय हम लोग चलेंगे। अब सब बैल, माता जी गौर कीजिएगा आप लोग, अब आप लोग को भी गौर करना है। सब बैल जा करके चरेलन फूल घास। अब ई शंकर जी के बैल जाके चर लगले फूल, चरने लगे फूल। और फूलो चरे तो कैसे? 1 2 4 फूल खाए और 10 फूलवा के अपना सिंहवा ले ढाए, अपना सिंहवा ले गिरावे। अब कुछ ही समय बीता था कि राजमालिनी, हिमाचल राजा की जो मालिन है वो आती है। अब आ करके क्या कहती है कि देखती है कि बगीचे का सारा फूल तहस नहस हो गया है, बगीचा बिगड़ गया है, स्थितियां दुभर है। और बगीचा में जब देखती है कि एक बैल है जो फूल को चर रहा है, फूलों को नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो तुरंत मालिनी जो है उसे गाली देने के लिए प्रारंभ करती है। कैसे गाली देती है कि कौन दही जरावा के बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। अरे कवन दही जरावा के कुलल बाबा राभावा है, कवन दही जरावा के कुलल बाबा राभावा है। बगिया के कैले बाबू बेली फूला खाई लग जा, बेली फूला खाई लग जा, बेली फूला खाई लग जा, बेली फूला खाई लग जा। सब फुलवा कैले बाजी मलिनिया कहती है
पता नहीं किसका बैल खुल गया है। अब बैल खुल के कुल फूल ढा दिले बा, कुल फूल चढ़ गइल बा। ई बगीचा के फूल जब नष्ट हो गइल बा तो माड़ो कैसे सजावल जाई? शादी में फूल कैसे देवता पर चढ़ावल जाई? तो करिए का, अरे बेटी जे जाई ते बारा भाचारा बहारा हो, बेटी जे जाई ते बारा भाचारा बहारा हो, ले जैती राजा तारा कही कि आज भेटा जाए जेकर बैल बा ओकरा के पकड़ के राजा के दरबार में ले जाकर दंड दिवाएंगे। अब तले मलिनिया देखी दूर से काची, अब सब जो सही टाइम हुआ, टाइम देखे कि 7 बज गइल बा, बारात लगावे के बेरा हो गइल बा। अब सब देवता अपन अपन स्कॉर्पियो मर्सिडीज सजाया, कहा के चलो बारात के लिए तैयारी करे। भोले बाबा अपन बैल खोजे निकले। बैला कहाँ भागे दादा? निकले बैल को खोजने, अपने नंदी को खोजने के लिए जो सही निकले। अब दूर से देखी मलिनिया का कपार है, माथा जटा बंधा हुआ है, सांप है, उसमें गंगा बह रही है, नाग है, त्रिशूल है, डमरू है, खोपड़ी लिए हैं, खून का खप्पर खोपड़ी लिए हैं, आधा नग्न शरीर है। अब ऐसा दुर्भर स्थिति देख करके, अभी आल जाल माला देख करके मलिनिया बुझी के लगता वो होई मदारी वाला के बैल बा। आ दूरे से मलिन के मदारी वाला, अरे तेरे बैल है, अरे तुम्हारा बैल है। और शिव जी कहते रहे कि देख लिये देवता के राष्ट्रपति के मदारी बुझल दिया। बाबा कहले कि बैल उल के बात छोड़ा, पहले से ही बतावा हई गांव के तू बेटी हो कि पुतो? मलिनिया कहले हम बेटी है कि पुतो, तेरे का से मतलब? कहते मतलब बा ना, का मतलब हो? बाबा कहले कि हे गांव के बेटी हो कि पुतो लगू साली। कहले कैसे? कहले गौरा से बियाह हो जात बा, ए गांव के बेटी हो तो गौरा को बहिन हो कि पुतो लगू साली। अब ए गांव के पुतो हो कि पुतो लगू सरहद। कहले का जो सही बाबा कहले साली चाहे सरहद। मलिनिया कहते देखो है हमर जीजा जी के मुंह, है हमर जीजा जी कहने चल रहा है। जो सही इतना बात कहे बाबा का कहे, अरे साली सरहदिया के नाना वाला गौले बाबा, साली सरहदिया के नाना वाला गौले बाबा, दुनिया के कैले बाबू बाबा ने कहा कि साली लगू चाहे सरहद आओ। मलिनिया को फूल के टोकरी लेके गए, फुलवा चुने के खांची डलिया टोकरी। अब जो सही टोकरिया के देखे बाबा का एक साली लगू चाहे सरहद, और उठैले टोकरी में मार दिले बाबा के। आजो कल के आदमी को सड़क पर जाने लड़की को करे तो हम साली लगू चाहे सरहद। का हाल हो यो? कोई छतरपुर रोड पर कोई लड़की के देखे कहे कि साली लगू चाहे सरहद, तुरंत डल्टनगंज एमएमसीएच में भर्ती हो जाए। भोले बाबा के डलिया चला के जो सही मारी। अब सुनो, देवताओं में सबसे महान है भोले बाबा। अति शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं तो वो भूतनाथ हैं। एक बार सुनो, जहां भोले बाबा फंसे हैं तो कहां फंसे? वरदान वाले स्टैंडर्ड। तो आओ देखते हैं ना ताव, अब वरदान पटापट दे देते हैं। जा करके भस्मासुर ने भगवान भोलेनाथ को तपस्या किया, और तपस्या करके कि बाबा हमको वरदान दो, बाबा
हमको वरदान दो। कहा कि क्या चाहिए? कहा कि जेकर कपार पर हाथ रखे जर के भस्म हो जाए। आओ देख लेने ताव बाबा का ले जाओ बेटा, ऐसा ही हो जाओ। जा करके भस्मा ले लिया वरदान। अब वरदान ले करके अब आकाश मार्ग से जा रहा था मुस्कुराते मुस्कुराते। मिल गए रास्ता में नारद जी कले कहा रे भस्मा कहाँ मुस्कियात जात बड़े। भस्मा ने कहा कि सुनिए अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ काली कमले वाले चंद्रशेखर प्रियंकर शंकर भूत भावन पतित पावन बाबा ने हमको ऐसा आशीर्वाद वरदान दिया है। तारा लखे जोगी फकीर का क्या बुझाई हो, जकरा कपार पर हाथ रख दे ना 9 2 11 हो जाएगी। राम नाम सब तो कर तुरंत है। बाबा कहले कि अच्छा एक बात बताओ, आदमी टॉर्च खरीदेला, टॉर्च खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, सबसे पहले चेक कहाँ करेला? टॉर्च खरीदे है ना, कहाँ चेक करते हैं सबसे पहले? घर लन के कहाँ? दुकानवे पर। बाबा कहले कि बेटा एक बात बताओ, इतर वरदानमा देले हमें सही बा कि गलत तू चेक पहले बड़े? कहले कि ना। इतना सुन ले भस्मा तुरंत हुआ कम बैक रिटर्न, ठीक है। आ जा करके भोले बाबा से कहा कि बाबा भोले। अब भोले इन्हें उन्हें देखे, कोई चाल किया का हो, दोबारा चाल किया भोला। बाबा कहले बेटा ई का होला? हाथ देखा के कहले टेस्ट। हाथ देखैले भस्मा सुन हाथ देखले कहले बाबा टेस्ट। आ बाबा समझ गए, दौड़ले भागले धैले उरे। कहले कि इन्हें बचे के कोई चांस नहीं। तो बाबा जहां दिए हैं फंस गए। ऐसे भगवान है जो इनसे स्पर्श हो गया, कुछ बन गया। अब बांस का चंगेली था, बांस का टोकरी था, जा करके और जैसे ही भोले बाबा के शरीर से स्पर्श हुआ बन गया सोना का। और सोना शास्त्र में वर्णन मिलता है, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवना एकांत कांचनम दृष्ट्वा कश्यनु चलति मनः। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा। अच्छा कोई कितना हूँ बढ़िया पढ़ल लिखल ज्ञानी महात्मा संत फकीर कपिंद्र मुनिंद्र कोई भी होके, एगो सुंदर गुलाब के चमचमात फूल होके, एगो अच्छा सुंदर सा उड़हुल के फूल होके, दहलिया रात रानी का कोई फूल होके, बेली अलबेली का कोई फूल होके, आदमी का मन चलायमान हो जाता है कि नहीं? आदमी को लगता है तोड़ करके रख लेते, जा करके बगीचों में तो 5 मिनट घूम लेते, लगता है। तो पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, आदमी कितना हूँ कुछ खा ले, लेकिन कुछ कुछ ऐसा फल हमनी के लगे पावल जाला, लेकिन खाली नाम लेवल जाए तो मुंह में पानी चटपटाए लगेगा। अब कुल आदमी कितना हूँ बैठल हो क्या कह दिले कि इमली मुंह चटपटाए लगे, कह लेमू नींबू मुंह चटपटाए लगे। आ दुनिया भर के खाना पीना छोड़ करके कुल लड़की नारी लोग को कहल जाए गुप छू। हम एजा के नहीं कहत अपना गांव के, एजा तो बड़ी शांत है। हाँ एजा तो बड़ी शांत है। कोई जगह था कथा में, एक जगह आगे बुढ़िया माई को बैठल थी, कथा हम कह रहे थे, अब बीच बीच में कथवा कहे तो कर दिया कुछ नहीं। का ये बुढ़िया माई का करता रू? ए बाबा कुछ में की करो, घर ताला लगा के चेक करो थी लगल पूरा जगह छोड़ छोड़ कथवा में ताला चेक होता है। अब यहाँ पे बहुत अच्छे श्रोता बैठे हुए हैं, कम है लेकिन कमजोर नहीं है। सुनने वाले कमे होके लेकिन कमजोर ना होके, गौर से सुने तो बड़ी आनंद आता है। सुनने वाले 2 ही हो लेकिन बड़ी गौर से हो तो आनंद आता है। एक जगह कथा कहत रही तो 2 गो मेहरारू घूंघटवा में घूंघटवा 60 का फुसुर एकरे भर के एगो लड़का था, कमेटी में दोनों नाचल चलता था, गेहो बुआने वाला। हाँ बाबा बोली तो देखो तुम दोनों मेहरारू का करते हो, हमार पढ़ाई करे। अच्छा बताइए प्रशंसा किसको अच्छा नहीं लगता है? किसको प्रशंसा अच्छा नहीं लगे? कि कोई अच्छा बात बोले, किसी का कोई प्रशंसा करने लगे तो बड़ा गदगद हो जाता है।
हमार बड़ाई कर तनी का जाके देखता पता करता का कर तनी दूर से लइकवा गइल 3 मिनट तक गूगल ले खाली सर्च मारलस पूरा आ जब 1.5 GB खत्म हो गेल नेट तब उधर से आवत बा 5 मिनट बाद आइल के बबुआ का कर तनी से दुनो हमार बड़ाई कर तनी से ना ये बाबा ठेकुआ लेके आलो दूर से पानी पियता है ऐसे भी श्रोता होते हैं। बोल शंकर भगवान की कहते हैं पुष्पम दृष्टवा फलम दृष्टवा फल को देख करके आदमी का मन चलायमान हो जाता है। दृष्टवा चानव यौवना अगर कोई सुंदर सा पुरुष और सुंदर सा स्त्री है तो एक दूसरे को देखकर विपरीत के प्रति आकर्षण हो जाता है। एक कांच कांचनम दृष्टवा कस्य नु चलती मनहा रुपया पैसा वाला धनवान व्यक्ति हो करोड़पति हो अरबपति हो उससे कोई मतलब नहीं है। 1 रुपया का अगर सिक्का गिरा हुआ मिल जाए तो क्या उसको लात मारकर चला जाएगा? कभी नहीं कभी नहीं लात मार कर जाएगा, उसको भी धीरे से उठा लेगा, है ना। तो आज सोना का डलिया जो है बांस का डलिया जो है सोना का बन गया है। शिव जी से स्पर्श होकर के डलिया नीचे पड़ा है। डलिया पर शंकर भगवान देख रहे हैं और डलिया पर देख रही है मलिनिया। अब मलिनिया देखिए बांस के डलिया तो सोना के हो गई अब मलिनिया के मियाद कद गद है मलिनिया के मियाद गद गद सोचत ये डलिया उठाई या बोले बाबा डलिया पर तो टिकत रह उठावा कैसे उठाएंगे उठावा। आज जैसे ही भोले बाबा का नजर थोड़ा सा इधर उधर हुआ मलिनिया उठाई डाली और लेकर चलते बने। बाबा ने क्या लिखा? अरे बांस के चंगेलिया सोना के होई गई बांस के चंगेलिया सोना के होई गई कलली माली नानू आई गे माई कलली माली नानू आई गे मलिनिया जो सही लुकाई तो सुनिए माता जी आचारा में लुका कर कैसे मलिनिया लेके जा रही थी। के चंगेलिया सोना के होई गई लेके चलती माली आई रोज रोज निकली मालिन माता के चंगेलिया हो निकली मालिन बापा के चंगेलिया हो साधु सोना के कैसे मलिनिया कर रही है बुढ़ावा बड़ा बुढ़ावा बुढ़ावा नगर के बाहर है ना गांव के बाहर बगीचा में एगो दूल्हा आया है अब बूढ़ा है अपना बांस के चंगेलिया से मारे तो सोना के बन गया। अब गांव के कुल लोग एक बार में सोचा जब गांव के बॉर्डर पर सोना बनने वाला कारखाना गई बात तो सोचे का क्या बात हो। कितना गांव वालों ने सोचा क्या किया? कोई थरिया उठाया कोई गमला उठाया कोई झाड़ू उठाया 3-4 आदमी मिलकर मोटका मोटका बांस कान्ही पर लोड किया कितना दौरी झांपी उठाया। आज जेकरा घर में सबसे मोटका सिलवट लोढ़ा रहे
तो 2-3 जना घर के आदमी मिलकर ओकरा टेक के ले गया। सबसे मोटा सोना के सिली हमरे घर हो जाए। लेके जो सही जाने लगा, कैसे का किया? अरे नगर के नर नारी झांपी दौड़ी लेके थारी, नगर के नर नारी झांपी दौड़ी लेके थारी, शिव पर चला ले शिव जी के पास जाने के लिए किया। और जैसे ही पहुंचा शिव जी के पास, वहां की स्थिति अजब थी। शिव जी के बगलवा में भूत खड़ा था 2-4 गे बाबा, सब जाता रउआ चली ना, कब चले रउआ, जल्दी तैयार होके चली 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 चली। अब जो सही भोले बाबा के पास देखा, भूत 2 खड़ा था। एक भूत के भर दही आंखें आंख, एक भूत ने दूर से देखा, ए बाबा अरे गौवा के आदमिया काहेला आ रहा है? कहा के स्वागत में। भोले बाबा ने के स्वागत में कहा अच्छा ठीक बा, स्वागत ना होता है बड़का बड़का दौरी डाला झांपी काहे लेके आवत रहन? कहते के मूर्ख बड़े, भूतो ना भविष्यति, आज तक ऐसन बियाह के करो न होल हो जैसन हमार बियाह होके वाला बा। सबके बियाह में नाश्ता कहाँ मिलेला हो? समियाना में बैठला के बाद, टेंट में बैठला के बाद, खड़ा होला के बाद नाश्ता मिलेला। अरे मेरा विवाह दुनिया से अलग है, भूतो न भविष्यति। हमनी के चलते चलते दौरी में नाश्ता दे दिए, चलते चलते दूरा लगा लिया। आ भूत कुल गद गद कि मिठाई आवता मिठाई आवता मिठाई आवता। तो एक भूतवा दूर से देख ले, बाबा उस दौरिया में तो मान ली कि मिठाई बा। अब कन्हिया पर 3-4 जना जो लोड करके आवत रहूं का हो? बाबा कहले चुप, साफा मूर्खे बड़े। ये नयका डिजाइन के पतंजलि के रामदेव बाबा के चम्मच चलल बा, जेकरा धुआं ढकार आई ना ओकरो खियावल जाए कुछ तले। भूत में और बाबा में मात्र 5 कदम का दूरी रह गया। तो एगो तनी बूट के लड़का गई, आ लड़कवा जाके अब नीचे से ऊपरे तक भोले बाबा को देखा, आ देख के पिछवा दिन उड़ल। ए काका, अहो चाचा, अरे इहे दुलावा के मारे बा। अब जो सही कहा इहे दुलावा के मारे बा, भोले बाबा समझ गए कि भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी हाकनी सब अटेंशन। कहा कि काहे बाबा? बाबा कहले कि हम तो सोचत रहनी कि मिठाई आवत बा। तो अरे मिठाई नहीं थी, यहाँ तक पिटाई आवत बा। बाबा ने कह तो किया, अरे बिरनी